इंग्लिश में 10, 13 नंबर, 14 नंबर आए हैं। 14 नंबर, 19, 10। कुछ भी आए बाएं साएं चल रहा है। मेरा अगले साल हुआ था एब्सेंट फर्स्ट ईयर में। हाँ, तो यहाँ आया ना तो प्रेजेंट डल गया। कोई परीक्षा दे रहा है वो अब्सेंट हो जा रहा है। सर ये यूनिवर्सिटी ना मतलब पैसा कमाने का जरिया बन चुकी है। ऐसा लग रहा है बिल्कुल नशे में चल रही है यूनिवर्सिटी। मैक्सिमम विद्यार्थियों को फेल कर दिया गया, सेपली लाया गया है। केमिस्ट्री के 130 विद्यार्थियों को एक सब्जेक्ट में एक साथ फेल कर दिया गया। विश्वविद्यालय जब फेल होता है तो सेपली का फॉर्म भराते हैं, उसके बाद रीटोटलिंग का फॉर्म भराते हैं, उसके लिए फीस वसूला जाता है। एग्जाम फॉर्म का फीस है 1500 रुपए। उसके बाद कोई एटी केटी आता है या सप्लीमेंट्री आता है, उसका जो एग्जाम का फीस है उसका 1120 रुपए, 1170 रुपए है। एक सब्जेक्ट का रीटोटलिंग में डालने का 200 रुपए फीस। ऐसे तो लगभग 40% स्टूडेंट है जो प्रभावित हैं और एक ऐसा महाविद्यालय है जहाँ 75% स्टूडेंट प्रभावित हैं। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में आईसीयू की श्रेष्ठ सुविधा के साथ आपकी सेवा में सांस, दिल, पेट, एक्सीडेंट, प्रेगनेंसी इत्यादि की गंभीर बीमारियों के बेहतर इलाज की सुविधा, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं तीरंदाज। आज हम हैं रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी में, जो कि रायपुर राजधानी में है और छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। आज यहाँ दो घटनाक्रम हुए हैं। एक तो ये कि संभवतः पहली बार यूनिवर्सिटी का कोई कर्मचारी भ्रष्टाचार के मामले में रंगे हाथों पकड़ा गया, तो एक मामला उधर चल ही रहा है और इधर दूसरा मामला और भी है। दूसरा मामला ये है कि महासमुंद से युवा आए हुए हैं बहुत सारे, और यूनिवर्सिटी में जो परीक्षा हुई थी पिछले साल उसके परिणाम को लेकर के नाराजगी है। तो सबसे पहले मसला क्या है, हम ये पूछ लेते हैं कि मसला क्या है। जी, हम सभी महासमुंद से आए हैं और महासमुंद में जो प्रमुख 2-3 महाविद्यालय हैं उसका परीक्षा परिणाम इस वर्ष की बात नहीं है, प्रत्येक वर्ष की बात है। वहाँ का परीक्षा परिणाम गलत आता है और विश्वविद्यालय स्वीकार करता है कि उनकी गलती पाई जाती है। पिछले वर्ष भी हम आए थे और इस वर्ष भी हम आए हैं, और इस वर्ष भी लगातार केमिस्ट्री और इंग्लिश में मैक्सिमम विद्यार्थियों को फेल कर दिया गया, सेपली लाया गया है, जबकि उन्होंने बहुत अच्छा परीक्षा दिलाया है। उसके विरोध में हम सभी यहाँ विश्वविद्यालय का घेराव करने आए हैं और उनके परीक्षा को पुनर्मूल्यांकन कर परीक्षा परिणाम में सुधार करवाने के लिए आए हैं। क्या ये यूनिवर्सिटी में केवल आप लोगों के संग ही ऐसा हो रहा है या और भी कोई विश्वविद्यालय है और भी कई जिलों के जो महाविद्यालय हैं वहाँ भी ऐसा हो रहा है? तो क्या है, जो कुलसचिव हैं उनके फर्जी भ्रष्ट है और कुलसचिव पूरे भ्रष्ट हैं। उनकी फर्जी जो डिग्री जो है वो फर्जी है, तो वो अपने आप को फर्जी समझ रहे हैं और साथ में स्टूडेंट लोग को फर्जी कर रहे हैं। मैं सीधा कहना चाहता हूँ, जो कुलसचिव थे वो फर्जी थे और जिस हिसाब से पेपर उसने चेक किया है उस हिसाब से पूरा परिणाम गलत है। तो पेपर थोड़ी ना कुलसचिव चेक करते? नहीं, उसने चेक करवाया है और पूरे जो हर साल एक बार होता, 2 बार होता, चलता, हर साल यही परिणाम आ रहा है। किसी का 0 नंबर आ रहा है और पेपर खुलवाने के बाद उसका 12 नंबर बढ़ जा रहा है, किसी का 32 नंबर बढ़ जा रहा है। तो ये क्यों बढ़ रहा है? कितने ऐसे छात्र हैं जो प्रभावित हैं? ऐसे लगभग छात्र है, केमिस्ट्री में 40 हैं और इंग्लिश में ये सब एक ही महाविद्यालय के हैं? महाविद्यालय के, महासमुंद के महाविद्यालय के। अभी तो सिर्फ एक ही समस्या है। महासमुंद के ये सारे जो बच्चे हैं वो एक ही महाविद्यालय के हैं, अलग अलग के? अलग अलग 3 महाविद्यालय के बच्चे हैं। ऐसे परसेंटेज के मामले में अगर हम पूछें कि महासमुंद में मान लीजिए 3 महाविद्यालय हैं, तो 3 महाविद्यालय के कितने % स्टूडेंट हैं जो प्रभावित हैं इस तरीके से? ऐसे तो लगभग 40% स्टूडेंट है जो प्रभावित हैं और एक ऐसा महाविद्यालय है जहाँ 75% स्टूडेंट प्रभावित हैं इंग्लिश में। ऐसा बार बार हो रहा है? आप ये बता रहे हैं कि पहले भी ऐसा हो चुका है। देखिए, पिछले साल भी ये सेम केस थी और अभी महासमुंद में जो पीजी कॉलेज है वहाँ केमिस्ट्री के 130 विद्यार्थियों को एक सब्जेक्ट में एक साथ फेल कर दिया गया है। आप खुद बताइए, अगर ऐसा कुछ हो सकता है क्या? एक सब्जेक्ट में 130 लोग, जितने लोग क्लास में 130 लोग कैसे फेल हो सकते हैं? संभव ही नहीं है। जो हमारे पूर्व कुल सचिव जी थे शैलेंद्र पटेल, उनका डिग्री पूरा फर्जी था। वो जैसे वो थे वैसी यूनिवर्सिटी चला रहे थे। आज विश्वविद्यालय जो है पूरा भ्रष्ट विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है पूरे छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय होने का हर्ष प्राप्त है जिस विश्वविद्यालय को, उस विश्वविद्यालय में आज एक किसी चीज की सुविधाएं नहीं है। यहाँ ऐसी पिछले बार इससे डबल संख्या में आए हुए थे कार्यकर्ता, महासमुंद से आए हुए थे, और पिछले बार जब उनके कॉपी निकाल करके चेक किया गया सामने, तो किसी के में 1 नंबर से जो फेल हो रहे थे वो पास हो गए हैं, किसी के में 2 पेज छूट गया, उसके बाद उसको चेक नहीं किया। ऐसे अनेकों समस्याएं देखने को मिली थी। पिछली बार जब ऐसी समस्या आई थी तो उसका निराकरण कैसे हुआ? उसका निराकरण ये हुआ था, हमने एक पूरा उसमें 2-3 घंटे आंदोलन करने के बाद वीसी रजिस्ट्रार दोनों आकर के, एक राउंड टेबल था वहाँ, सभी विद्यार्थियों को बैठा करके सभी का समस्या पूछे 1v1 करके। वो जो समस्या बताया उसके बाद उसका निराकरण किया और वहीं वीसी सर जो थे सामने में ही जो था पूरा वहाँ समस्या का समाधान। कॉपी नंबर बढ़े थे क्या? हाँ, उससे बहुतों की नंबर बढ़ी थे, बहुतों जो फेल थे वो पास हो गए। तो ये जो समस्या है छात्रों के साथ, आप लोग तो छात्रों की राजनीति कर ही रहे हैं,
तो इसके लिए केवल महासमुंद तक सीमित है कि और भी आईबीवीपी और भी जगह काम कर रही है? देखिए, विद्यार्थी परिषद पूरे छत्तीसगढ़ में अगर छात्रों के साथ अहित होता है तो उनके साथ हमेशा खड़ी रहती है। जहाँ से भी आवाज़ आती है कि यहाँ पे गड़बड़ियाँ हो रही हैं, परसेंटेज कम आ रहे हैं, जो 25 नंबर का प्रैक्टिकल होता है उसमें 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर इस प्रकार के दे रहे हैं, मतलब कुल मिला के मतलब छात्रों को फेल करने की जो साजिश है कि ये बार बार पढ़ें, बार बार एटी का फॉर्म दें, फीस दें विश्वविद्यालय को। तो इस प्रकार का ये सुनियोजित मुझे लगता है कि विश्वविद्यालय कर रहा है। तो विश्वविद्यालय ऐसा क्यों करेगा भाई, बार बार क्यों फेल करना चाहेगा? उससे विश्वविद्यालय को क्या फायदा है? विश्वविद्यालय जब फेल होता है तो सेप्ली का फॉर्म भराते हैं, उसके बाद रीटोटलिंग का फॉर्म भराते हैं, उसके लिए फीस वसूला जाता है। उस फीस का उपयोग पता नहीं विश्वविद्यालय किस लिए कर रहे हैं, लेकिन विद्यार्थियों के भविष्य के साथ विश्वविद्यालय खिलवाड़ कर रहा है। ये मतलब कुल मिलाकर के जो फेल किया जा रहा है कमाई के लिए किया जा रहा है, ऐसा? ये विश्वविद्यालय के अंदर जो है ना, एग्जाम फॉर्म भराता है, एग्जाम फॉर्म का फीस है 1500 रुपए। उसके बाद कोई एटी आता है या सप्लीमेंट्री आता है, उसका जो एग्जाम का फीस है उसका 1120 रुपए 1170 रुपए है एक पेपर का। अगर आप वो एक सब्जेक्ट में फेल हो या तो 4 सब्जेक्ट में फेल हो, अगर आपको फॉर्म भरना है तो पूरा 1170 रुपए का फॉर्म भराएगा। उसके बाद आप एटी में भी फेल हो जाते हो, सप्लीमेंट्री में भी फेल हो जाते हो, फिर आप उसको रीटोटलिंग में डालो। एक सब्जेक्ट का रीटोटलिंग में डालने का 200 रुपए फीस है। तो कुछ नहीं, बस विश्वविद्यालय ये करके अपनी जेब भर रहा है। आप लोग ये क्यों नहीं मांग करते हैं कि मान लीजिए कि किसी बच्चे के नंबर बढ़ जाते हैं तो ये गलती छात्र की है या कॉपी जांचने वाले की है? ये कॉपी जांचने वाले की पूरी गलती इस पर ये क्यों नहीं मांग करते कि हमको कंपनसेशन दिया जाए? है। हमने पिछले बार इस मांग किए थे और कुलपति महोदय द्वारा सामने कॉपी निकाली गई थी और ऐसे 5 विद्यार्थी की कॉपी निकाले गए थे। 5 विद्यार्थी में से पांचों विद्यार्थी के नंबर बढ़े थे, तो उसने फ्री में जितने भी छात्र हैं और जितने भी पेपर में जो कम नंबर आए थे सारे पेपर एक बार रीचेक करवाए, और रीचेक करवाने के बाद जो 75% जो स्टूडेंट फेल थे, पूरे 75% जो स्टूडेंट जो है पास हो गए। पिछली बार मतलब 75% फेल हुए थे, 75% पास हो गए थे। इस बार करीब 40% स्टूडेंट फेल हैं, तो उम्मीद की जा रही है कि 40% पास हो जाएंगे, ऐसा? अब इनकी जो पेपर है उसी में घोटाले कर चुके हैं, जो पेपर चेक करने में कंजूसी करते हैं। पिछले टाइम तो 2 पेज छोड़ दिए थे चेक करने के लिए। अगर मान लीजिए कि प्रशासन कुछ नहीं करता है, विश्वविद्यालय प्रशासन, तो आगे क्या है? अगर प्रशासन कुछ नहीं करता है तो अभी हम करीब 100 की संख्या में हैं। एक बड़ा उग्र आंदोलन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद विश्वविद्यालय। विश्वविद्यालय, आप जो बोले कि विश्वविद्यालय अगर कुछ नहीं करता है, देखिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो है विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन का हर्ष प्राप्त है। संगठन को विद्यार्थी परिषद अपनी लड़ाई को बहुत अच्छे से लड़ने जानता है। अगर उसके मांग पूरी नहीं हुई तो रोड में उतर के भी धरना करने जानते हैं। और विश्वविद्यालय को जो आज अच्छे पद में बैठे हुए हैं, जो ये सब करा रहे हैं, अगर वो हमारे छात्रों के हित में अगर निर्णय नहीं लेते हैं, अगर उस पद में है तो उस पद से उनको हटाने का भी काम अगर कोई कर सकता तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता ही कर सकते हैं। छात्राओं से भी बातचीत कर लेते हैं। आप लोगों को कितने नंबर आए? इंग्लिश में 10। कितने नंबर आए? 13 नंबर। पासिंग नंबर से ज्यादा ही आना चाहिए था। मेरा 14 नंबर आया है और 45 से ऊपर आना चाहिए। 9। 14 नंबर, कम से कम 30-40 आना था। 25 नंबर। 19, 40-45, 10। 9 ही नंबर 12 दिए हैं, लेकिन 50 से 60 रहना चाहिए। 16 दिए हैं, 75 आना ही चाहिए। तो सब में यही कुछ 3 नंबर 5 नंबर ही दिया गया है केमिस्ट्री में तो। हाँ, लेकिन केमिस्ट्री आउट ऑफ 100 एटलीस्ट 60 प्लस तो बना ही था, लेकिन फिर भी मार्क्स नहीं आया अभी। भाई 3 नंबर 5 नंबर 14 नंबर बस ऐसे ही दिया गया है। हाँ, यही दिया गया है। 2-3 नंबर बस दिए सभी को, किसी का 10 से ऊपर नहीं है हमारे कॉलेज में। सर ये पूरा सीक्वेंस वाइज नंबर दिया, किसी को 4 नंबर दिया, किसी को 3 नंबर दिया, किसी को 2 नंबर दिया। 5 नंबर से एक्स्ट्रा दिया ही नहीं गया इस टाइम तो। सर ये यूनिवर्सिटी ना मतलब पैसा कमाने का जरिया बन चुका है। कुल मिलाकर के जितने लोगों से पूछा उनके सबके नंबर जो है 5 से लेकर के और 20 के अंदर हैं। कुछ लोगों के 20 भी हैं। तो ऐसा लगता है कि ऐसा संभव नहीं है कि एक पूरे जिले के बच्चे जो है एक सीमित नंबर में से 0 से 5 के बीच में नंबर दिया है। नहीं, इंग्लिश भाषा, अंग्रेजी भाषा दोनों में है सर। 0 मिला है। किसी को अब्सेंट भी दे चुके हैं सर, अब्सेंट दे दिया है किसी को। उस परीक्षा में वो आए हैं उस दिन का, तो भी से उसको अब्सेंट कर चुके हैं। जिन्होंने परीक्षा दी वो अब्सेंट भी हो गए। जियोग्राफी में भी वैसे 10 से 11 नंबर दिए हैं। नंबर नहीं दिया, इंटर नंबर 25। हाँ,
वो ऐड नहीं किए। दिया तो 5 नंबर अच्छा, दिया है। ऐसा कोई उदाहरण है कि जैसे मान लीजिए, सुनिए, ऐसा कोई उदाहरण है कि किसी को इंटरनल में 20 नंबर आए हों? नहीं ऐसा कोई नहीं, मान लीजिए कि किसी के, मान लीजिए इंटरनल में 20 नंबर आए हैं, लेकिन जो फाइनल रिजल्ट आया उसमें 20 ही नंबर है या उससे कम नंबर है? इसी नंबर बस है, इधर से थ्योरी का नंबर ही नहीं मिला है। कुल मिलाकर के कुछ लोगों को इंटरनल हाँ बाकी 0 है यार। थ्योरी में वो ना एब्सेंट डाल दिया। वो तो एडमिशन है हर साल, मेरा अगले साल हुआ था एब्सेंट फर्स्ट ईयर में। हाँ तो यहाँ आया ना तो प्रेजेंट डल गया वही। और एक अगले इस साल ना मेरे दोस्त के में हुआ है वैसे, एक सब्जेक्ट में एब्सेंट डाल दिया। हाँ परीक्षा दिया है, सब कुछ है। मेरे साथ ही बैठा था, एक साथ बैठे थे, एक साथ ही कॉलेज आए थे सब में। और अगले साल ना मेरे साथ ऐसा लग रहा है बिल्कुल नशे में चल रही है यूनिवर्सिटी, कोई मतलब नहीं है। मतलब कोई परीक्षा दे रहा है, वो एब्सेंट हो जा रहा है। उसी के जो इंटरनल के मार्क्स हैं उतने ही मार्क्स टोटल है, मतलब उसने एग्जाम में कुछ लिखा ही नहीं है। कोई नंबर दिया सर, मेरे को 2 नंबर दिया इंग्लिश में। बहुत 45 से ऊपर ही नंबर आता मेरा। वैसे होता तो हम लोग 3-3 घंटे आते नहीं यहाँ पर, वैसा रहता तो हाँ, जैसे हम तो ये मानते हैं कि किसी ने 2 सवाल भी कर दिए हैं तो उसको 2-4 नंबर तो मिल ही जाते हैं। नहीं सर, तो हम लोग 3-3 घंटे तक लिखे तो 1 नंबर ही थोड़ी लिखेंगे। 1 नंबर का 5 नंबर का 3 घंटे तक लिखे हैं, उतना लिखे हैं और सालों का पूरा देखे हैं। 1 नंबर के लिए तो नहीं बनाते 3 घंटा का बैठ कर। मतलब जो मार्क्स हैं, आप लोगों में से आप लोगों को कुछ कहना है? नहीं सर, मेरे बाकी में नंबर ठीक है। मनोविज्ञान में 116 नंबर आया है, बाकी में 95 नंबर आया है। 95, 80, 100 ऐसी नंबर है, लेकिन इंग्लिश में 19 नंबर आया है सर। कुल मिलाकर के कुछ भी आए बाएं साएं चल रहा है। अब देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन तब तक आप तीरंदाज से जुड़े रहिए। तीरंदाज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप हमारे इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो उसको भी फॉलो कर लें। नमस्कार। खुश है तो तू खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले। संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। तीरंदाज।